नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं और दोनों खास इसलिए क्योंकि उनके लिए वो फिल्म भी पहली है, खास है। हालांकि बहुत काम किया है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन जो पहला फीलिंग होती है, पहली पहली फीलिंग होती है, वो आज उनसे जानेंगे। आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है। मैम, कुटुम, जब हम बात करते हैं आपके शोज़ की और कसौटी, सॉरी, कुटुम एंड सास भी कभी बहू थी, आपको लगता है कि जो पहला पहला होता है वो बहुत स्पेशल होता है? और अगेन आप जब पर्दे पे आ रहे हैं, इट्स अ ट्रीट और अच्छा लग रहा है आपके फैंस को। जो आपकी जो टेल है, ये कितनी स्पेशल है? बहुत स्पेशल है। जैसे कि आपने कहा, जो कुटुंब मेरा पहला शो था, वो इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। दैट्स वेयर आई मेट माय हस्बैंड आल्सो। और इसलिए बहुत स्पेशल था, बहुत हार्ड वर्क किया था हम सब ने। और अभी इतने सालों बाद दिस इज़ आल्सो वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम ऑन बिग स्क्रीन। सो वेरी वेरी स्पेशल अगेन एंड क्लोज टू माय हार्ट। गौरी मैम, हम शायद आपको और भी पहले देख सकते थे बड़ी स्क्रीन पे, लेकिन क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि ये फैंस का क्वेश्चन है। इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी प्रेजेंस, इतना अच्छा आप किरदार निभाती हैं, लेकिन फिल्मों में आने के लिए इतनी देरी क्यों? एक्चुअली वो कॉन्शियस डिसीजन था मेरा। पहले से ही फिल्म के बहुत ऑफर्स आए हैं, लेकिन एक तो आई गॉट मैरिड, फिर मैं बहुत साल काम किया उसके बाद भी। देन आई हैड किड्स, तो वो मुझे बच्चों के साथ स्पेंड करना था। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी जो इतने साल मैंने मिस आउट कर दी थी। और मुझे ऐसी कोई स्टोरी चाहिए थी जो दिल को छू जाए, कि एक बार सुनने के बाद ऐसा लगे कि ये तो करना ही है। और आई थिंक योगेश जी ने वो किया। वो उन्होंने पहले फ़ोन कॉल में जो मुझे नरेशन दिया, उसके बाद आई डिसाइडेड कि बस मैं ये फिल्म करूँगी। अच्छा, योगेश जी कैप्टन ऑफ द शिप। सो क्योंकि दो चीज़ें बहुत स्पेशल है। एक तो आपने मैम को लिया और ये ट्रीट है मैम को देखना एक बार फिर, वो भी बड़े पर्दे पे। दूसरा लव स्टोरी, और तीसरा जो पहाड़ की जो वादी है, शिमला शिमला। सो ये कुछ टच किया आपको? मुझे लगता है कि जो आदमी प्यार दिखा सकता है पहाड़ों पे, वो कितना रोमांटिक होगा। Yeah, I think I was very enamored with the idea of true love, love which we've discussed, that is a spiritual stage of that intimacy that connects you to life and to God. और वो ऐसी सटल और इतनी डीपर इमोशन है, उसको लाने के लिए वादियाँ, म्यूज़िक, वो सारा चीज़ चाहिए। तो वी हैव chosen a beautiful place because it enhances your ability to promote, to show love and express love. तो शिमला में, और फिर मैंने आपको बताया ये कहानी से ज़्यादा, कहानी तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, ये तो एक टेल है, यान है, which has its own life and energy. It moves on, it stills, it again moves, it takes a different turn. तो वो यान, एक टेल बनाने के लिए, और सबसे अच्छी बात कि I wanted to have a team approach that everybody is together in a camp. तो कहानी को जिस तरह से हमने समझा, उसको बातें करी, एक्टर्स ने इम्बाइब किया, दिन सुबह रात लगे रहते थे, बैक स्टोरीज, ऐसा वैसा, ये चीज़ें थिएटर में बहुत होती है। फिल्म में हैड, सिनेमा हैड बिकम सो कमर्शियल that there isn't time to explain the nuances of the story. Story has become secondary these days, a bit secondary. Entertainment, other elements come in forefront. तो हमने इस स्टोरी को बहुत महीनता से समझा और हमारे एक्टर्स ने उसको उतारा है पर्दे पर। सर, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। OTT अभी हमारे पास आ गया है। आप OTT के और फिल्मों के कंटेंट को कैसे देखते हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि फिल्मों में जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो स्टार्स की होती है, लेकिन OTT में कंटेंट की, हालांकि बहुत सारी फिल्में हैं जिनका कंटेंट भी अच्छा है। Truly, the space is definitely getting closer and a bit gray areas, and it's merging. TV has, of course, still a distinct type of stories and type of narration, type of themes that they choose, though it has become much more progressive now. Things are, because of web series issue. Films have their own unique ability to mesmerize the audience at a big screen. The entire experience of big screen is cannot be repeated on an OTT. मैं भी वेब सीरीज देखता हूँ। वेब सीरीज इसीलिए ज़्यादा एजी होती हैं। They want to hold you mind, and they are fast paced, and they give you a different experience. They're a media by themselves, but I think
the lure of cinema, the जिस तरह से सिनेमा में लाइफ रिप्रेजेंट हो सकती है वो सो व्हाई आई चूज टू डू दिस बिकॉज देखिए जब लाइफ में ये काम करना ही था मेरे को, मैंने बताया मेरा फिल्मों से कोई सरोकार नहीं रहा है लाइफ में, और जब फिल्म बनानी थी तो फिर फिल्म बनानी थी, फिर वेब सीरीज़ वाला बात नहीं थी दिल में, फिल्म बनाई मैंने पूरी, और पूरे शौक से बनाई है। आई हैड अ वेरी हाई क्वालिटी टीम बोथ एज एक्टर्स एंड बिहाइंड द स्क्रीन, और मैंने बताया ज़िंदगी में पहली बार फिल्म बना रहा था, यू विल बी सरप्राइज नो, मैं तो शूटिंग पे भी पहली बार देखी मैंने, इवन दो आई वॉज टाइटल्ड एज डायरेक्टर बट आई हैड assembled such a beautiful team together. We had shared our vision, goals, and I allowed them the creative space. I was the master controller, but everybody enjoyed making this film. My cinematographer, my editor, my music director, everybody had his full freedom. So मेरे हिसाब से ये फिल्म बनाने का एक ऑर्गेनिक तरीका था जो बहुत सुंदर, everybody enjoyed doing this film. गौरी मैम, क्योंकि आप हैं और बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं, और एक बहुत स्पेशल चीज़ और थी आपकी ज़िंदगी में, वो फेमिना मिस इंडिया, जहाँ पे स्मृति मैम भी आपके साथ थी, और अभी आप फिल्मों में हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, तो कभी सारोकार होता है, मुलाकात होती है, और मतलब लाइक बिकॉज एक साथ का साथ ही दो अलग फील्ड, दोनों बेहतरीन काम कर रहे हैं। हाँ बहुत, और हमने उस टाइम क्योंकि मैं एक साथ बहुत मज़ा भी किया था, उसके पहले से मैं उनको जानती हूँ। मुलाकात तो नहीं होती खास, वो अभी दिल्ली में रहती है, मैं बॉम्बे में, लेकिन इस पे इंस्टाग्राम पे बातें होती रहती है, और ज़रूर अगर वो वापस मिलेंगी तो यू नो we'll have a lot to talk about with our past memories. मैम क्योंकि म्यूजिक वीडियोस हम अभी भी देखते हैं, क्योंकि वो रिवाइविंग मेमोरीज होती हैं, आपके दिमाग से वो गाने कभी जाते नहीं हैं, और आपने इतने खूबसूरत गाने किए तरह अजीज साहब के साथ, सोनू निगम के साथ, तो आपको लगता है कि इस म्यूजिक वीडियोस में भी अब गौरी अपना प्रेजेंस देंगी, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब बिकॉज वो भी बहुत खास काम होता है। तली अजीज साहब के साथ तो खैर मेमोरीज होंगी अब। हाँ, जो मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए थे बहुत ही पॉपुलर गाने थे, बहुत सुंदर गाने थे, लेकिन हाँ अगर वैसे कोई गाने का ऑफ़र आए म्यूज़िक वीडियोस के लिए तो ज़रूर करूँगी। अच्छा, क्योंकि शिमला की कहानी है और लव स्टोरी है, शिमला में शूट करने का एक्सपीरियंस, बिकॉज एक तो वादियों से आपको प्यार होता है, ऊपर से इतनी रोमांटिक स्टोरी जो योगेश सर ने पेश की है, तो मज़ा आ रहा था। और क्या स्पेशल ये लव स्टोरी रहेगी जो लोग देखेंगे, क्योंकि अभी तो ट्रेलर आया है, फिल्म अभी बाकी है। हाँ तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। इट्स अ वेरी स्वीट रिलेटेबल फिल्म स्टोरी, मैच्योर लव स्टोरी है। जैसे इस फिल्म में पोर्ट्रे किया है वैसे पहले हुई नहीं है, और हर एक रिलेशनशिप को, माँ बेटी के, हस्बैंड वाइफ के, लवर और उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, सबको डिफरेंटली पोर्ट्रे किया है इस फिल्म में, सेम जैसे बाकी फिल्मों में नहीं होता, इसलिए अलग स्टोरी है। ड्रामा है, रोमांस है, थोड़ा थ्रिलिंग है, सस्पेंस है, तो सब एंगल्स है इसमें। इतनी प्यार की बातें हैं, और क्योंकि फिल्म भी प्यार की है, गौरी के लिए प्यार क्या है? Love is everything, yeah. Not only for me, for everybody. That's something which keeps you going. It doesn't have to be necessarily कि husband का प्यार हो, boyfriend का प्यार हो, जो भी relationship है, बच्चे हैं, माँ, parents हैं, husband हैं, तो that's something which keeps us all going. और उसी की वजह से हम ये सब कर रहे हैं, तो लव इज एवरीथिंग। क्योंकि मैम अब बच्चे बड़े हैं और आपको देख रहे हैं, और उनके लिए ट्रीट होगा व्हेन दे सिट एंड वॉच यू इन फ्रंट ऑफ लाइक 70 mm सिनेमा, तो उनका क्या रिएक्शन? क्योंकि वो जब छोटे थे आप उनकी केयर में थे, अब बड़े हो गए, अब आप फिल्म कर रहे हैं, उनका रिएक्शन कितना दिल को छूता है, और क्या रिएक्शन था? यूजुअली मैं उनको दिखाती नहीं हूँ, आई मैनेज टू कीप देम अवे फ्रॉम ऑल दिस, लेकिन ये जबकि फिल्म है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए नहीं, तो वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आई थिंक आफ्टर कपल ऑफ इयर्स आई विल बी एबल टू शो इट टू देम, और फिर उनका रिएक्शन देखूंगी। आपका जो कुटुंब है बहुत सुंदर है, और आप ट्रीट देते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो से, पिक्चर से। योगेश सर, बिकॉज हम अभी देख रहे हैं कि पठान ने सेलिब्रेशन दिया सिनेमा में, लोग आए और इतना अच्छा कलेक्शन हुआ, अभी सलमान खान की फिल्म आई, लेकिन कई ऐसी फिल्म बीच में आई जिस तक ऑडियंस नहीं पहुंच पा रही है,
आपको क्या लगता है एज अ लेमैन, अगर हम एज अ डायरेक्टर नहीं पूछे, एज अ लेमैन क्यों ऑडियंस नहीं पहुंच पा रही है, और अगर नहीं पहुंच पा, क्या उसका कारण हो सकता है? I think the trend in the last few months has changed a bit. थोड़ा सा फर्क आया है. अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिनेमा, nobody, nothing else will take its space. बीच बीच में ऐसा ट्रेंड आया कोविड के टाइम, लोगों को कन्वीनियंस से जो फिल्म चाहे ऑन द स्विच ऑफ द बटन दे कुड वॉच एंड वॉच इट एट नो प्राइस. But cinema as an event, a family outing, a experience in the, पहली बात तो लाइट बंद करके विद सराउंड साउंड जो चीज़ आती है और जो बड़े पर्दे पे आती, वो एक्सपीरियंस अलग है सर. वो आपस में कंपटीशन नहीं है टीवी का, ओटीटी का और बीवी का. लेकिन समय कुछ ऐसा बीच में आया, मुझे लगता है कि अब सिनेमा इंडस्ट्री में कंटेंट बेस्ड वर्किंग हो रही है. एक तो स्पेक्टेकल है, वर्टिकल लिमिट है, ग्रेविटी है, बाहुबली है, इस तरह की बड़े पर्दे की बड़ी पिक्चरें हैं. लेकिन छोटी छोटी हसीन बातों की पिक्चरें भी हैं. जैसे मैंने आपको एक फिल्म का नाम बताया था, रजनीगंधा. अब वो एक प्यारी सी महकती सी धीरे धीरे चलती हुई कहानी है, लोगों को इतनी पसंद आई. तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि इससे हमारी भी कहानी की ऐसे ही कुछ आभास है, ऐसे ही कुछ महीन बातों को थोड़ा सा. और लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि जब आदमी सिनेमा में आता है तो भरपूर एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो इसलिए हमने उसमें बहुत अच्छा संगीत रखा है. तड़क भड़क वाला संगीत नहीं है, लेकिन जैसे टैगोर की पोइट्री है, रविंद्र संगीत के बेसिस पे गाना बना है. और इनका जो सॉन्ग है वो तो मतलब बहुत हृदय विदारक सॉन्ग है. लेट मी से विरहा. और आजकल ट्रेजिडी भी कम दिखा रहे हैं लोग. तो कितनी आप पुराने ज़माने को याद करिए, लव वॉज इन पैरेलल विद ट्रेजिडी, वॉज इन पैरेलल विद सैक्रिफाइस एंड इंतज़ार, यर्निंग. अनरिक्विटेड लव वॉज मोर पॉपुलर. जो मोहब्बत मिल ना पाई वो पिक्चरें उस पर बनती थी ज़्यादातर. तो वो हसीन जो एक्सपीरियंसेस थे, वो चीज़ों को मैं विंटेज क्वालिटी जिसे कह सकते हैं, वो विंटेज चीज़ लाने की कोशिश करिए. अगर इस तरह की चीज़ें फुल 360 डिग्री रेंज ऑफ कंटेंट कैन बी ब्रॉट टू सिनेमा. अगर एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जाए, लड़का लड़की मिले, धाड़ वाड़ हुई, कुछ डायलॉग अच्छे हुए, 2-4 गाने हुए, वापस आके, तो वो उसको देखने के लिए तो फिर सिनेमा नहीं. सिनेमा तो आदमी जाएगा जब उनको लगे कि हमें वहाँ एक बहुत ही हसीन और हसीन एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपको उछाला जाए, परेशान किया जाए, थ्रिल किया जाए, आपको डराया जाए. ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ स्मॉल मोमेंट्स, है ना. और बहुत सी अच्छी सी पिक्चर जब बनती हैं तो यू नो दे आर सक्सेसफुल. और मस्ट कॉम्प्लीमेंट पीवीआर कि उन्होंने, वो भी जानते हैं इंडस्ट्री को आगे अगर बढ़ाना है तो बड़ी फिल्मों के साथ साथ छोटी फिल्में भी इनकरेज होनी चाहिए. अच्छी निराली फिल्में जो मतलब आउट ऑफ द लीग हों, जैसा ऑफ बीट भी चाहिए. तो वो सिनेमा भी एक अलग है. और पीवीआर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसको. गौरी मैम, आखिरी 2 सवाल बस. ओटीटी क्योंकि आ गया है और इतना हम देख रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट भी ओटीटी में आ रहा है, सो हम आपको उस स्पेस में भी देखेंगे या कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं फिल्मों से अलग? there are things in the pipeline, तो I can't talk about them, लेकिन ज़रूर जल्दी देखेंगे. और जिस तरीके से हम कंटेंट देख रहे हैं और जिस तरीके से उसने अपना एक स्पेस बनाया है, और हम देखते थे कि सेकंड लीड जो थे आज फर्स्ट लीड में ओटीटी में आप आ रहे हैं. टैलेंट को बहुत अच्छा मौका मिला है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है. उसके लिए भी आपको लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ थी? बिकॉज पहले शायद फिल्म में एक ऑप्शन थी, उसमें नहीं मिल पाता होगा, लेकिन अभी सभी टैलेंट्स को मौका मिल रहा है ओटीटी. ज़रूर 100%. ओटीटी में लीड, मेन लीड, स्टार, ये कुछ नहीं है. इस कंटेंट इज़ द स्टार. और अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो योर शो विल बी गुड. और सबको जो इतने सालों से इतने अच्छे एक्टर्स जिनको काम भी करने का मौका नहीं मिला या बहुत कम मिला, उनको ओटीटी की वजह से आज काम है एंड दे आर डूइंग वेल. और सिर्फ एक्टर्स नहीं, बाकी टेक्निकल स्टाफ, डायरेक्टर्स, सो सबके पास काम है. और वो दैट इज़ ओटीटी, बिकॉज देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स और सो मच वर्क हैपनिंग. तो और वैरायटी भी बहुत है, तो हमें चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या करना है. बट एट द सेम टाइम सिनेमा हैज़ इट्स ओन चार्म. इट्स दैट लार्जर देन लाइफ, कि जैसे आप मूवी थिएटर में देखते, मूवी बैठ के मूवी देखोगे, वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको कभी कहीं पे भी नहीं आएगा. तो इसलिए
we are really hoping that our film does well and people go and watch it. नहीं मैम, बहुत खूबसूरत ट्रेलर है और जिस तरीके से ट्रेलर को बनाया गया है, इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म जो हमें सरप्राइजेस के तौर पे अभी रिलीज होगी जब देखने को मिलेगी. क्या कहना चाहेंगे मैम, बिकॉज बहुत स्पेशल है, टेल बहुत स्पेशल है और स्टोरी बहुत स्पेशल है, बहुत सारी चीज़ें स्पेशल है फिल्म के अंदर. सो अपने फैन से व्हाट ऑल यू हैव टू से कि प्लीज़. मैं यही कहूँगी कि बहुत डिफरेंट टाइप की मैच्योर लव स्टोरी है. अगर आपको थोड़ा सा ट्रेलर देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके ट्रेलर देख सकते हैं. उसे लाइक कीजिए और उसके बाद मूवी ज़रूर देखिए थिएटर में जाके. एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, आपके फैमिली के लिए. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू गौरी मैम टॉकिंग टू अस, हमें इतना वक्त देने के लिए. योगेश क्योंकि आपके लिए भी बहुत स्पेशल है, व्हाट ऑल स्पेशल मैसेज. My friends all over the country, I have made a good movie. I'm confident that you will love it. It's different. Just go and watch it. Thank you so much. थैंक यू टॉकिंग टू अस सर. देखिए अगर लव स्टोरीज बहुत सारी देखी है, लेकिन अगर आप शिमला की वादियों की जो लव स्टोरी है और एक स्पेशल फॉर्मेट में जब वो आती है तो मुझे लगता है कि जो रोमांस है ना वो और बढ़ता है. वैक्सीनेशन जो रोमांस का है ना वो ज़रूर लगेगा सर की फिल्म को देखने के लिए. सो थिएटर्स में जाइए, इस फिल्म को एंजॉय कीजिए. कैमरामैन अमित के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली.